बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप श्री गीता ज्ञान सुन रहे हैं और साथ में नाम जप भी करते जाया करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ ये सारे का सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में टिका हुआ है। ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, आकाश हैं, मैं सबका आदिपति हूँ। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी और यहीं से शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मांड बनाना, चलाना, मिटाना मेरा एक खेल है। ये मेरे लिए कोई श्रम नहीं होता। वेद में लिखा है कि परमात्मा श्वास लेते हैं तो वेद प्रकट हो जाते हैं, और जब भगवान देखते हैं तो देखने मात्र से पंच महाभूत तैयार हो जाते हैं। मुस्कुरा देते हैं तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और नेत्र बंद कर लेते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है। ईश्वर को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। आप कहोगे कि बिना किए कुछ कैसे हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, स्वप्न में आपको अपने अंदर जो दृश्य दिखाई दिए उनको बनाने में आपको क्या श्रम करना पड़ा? बोलो, स्वप्न में जो आपके हाथी, घोड़े, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाड़ी, रेलगाड़ी, बस और अपने पराये दिखाई दिए, वह आपके अंदर ही दिखाई दिए ना। उनको बनाने में आपको कौन सा श्रम करना पड़ा, और उनको मिटाने में अपने को कौन से एटम बम का सहारा लिया? कुछ नहीं। आँख खुल गई और मिट गए। स्वप्न आ गया तो बन गए, आँख खुल गई तो मिट गए। परमात्मा ने आँख खोलकर देख लिया तो पंच महाभूत बन गए, सृष्टि पैदा हो गई। मुस्कुरा दिए तो पालन हो गया, और नेत्र बंद किए तो सब समाप्त हो गया। अकेले के अकेले रह गए। अर्जुन अधिकारी श्रोता थे। आप उसी पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि में बैठकर गीता सुन रहे हो, जहाँ अर्जुन ने श्रवण किया। अर्जुन ने यही घोषणा कर दी, मेरा मोह नष्ट हो गया। पहला श्लोक देखिए आप 11वें अध्याय का 18वें अध्याय में भी 68वें और 69वें श्लोक में घोषणा करेंगे, लेकिन यही संकेत दे दिया, मुझ पर कृपा करके अध्यात्म से समन्वित आपने जो वचन सुनाए, उन वचनों को सुनते ही मोह नष्ट हो गया। आपने जो कहा उन वचनों से मेरा मोह नष्ट हो गया। शब्द ब्रह्म है, शब्दों के द्वारा ही अंदर का अंधकार मिटेगा। इसलिए वेद भगवान घोषणा करते हैं, कथा श्रवण में कभी प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना। ये मत सोचना कि बहुत सुन ली, बार बार कथा सुनना है, और जब तक जीना है तब तक नाम रूपी अमृत पीना है, तब तक अमृत रूपी कथा को पीते रहना है। मरते दम तक पियो और आखिर में भगवान में जाकर समा जाओ। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना। बहुत पढ़ लिया या बहुत सुन लिया, अगर ये आपके मन में आ गया तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। क्या लोभी व्यापारी को कभी कमाते हुए संतोष हुआ है? कामी को कामनी से कभी संतोष हुआ है? आप जिज्ञासु हो, भगवत प्रेमी हो, कथा सुनते हो भगवान को पाने के लिए, अभी लक्ष्य मिला नहीं है और आपके मन में कथा से वैराग्य हो गया कि बहुत सुन ली, गलत है। बद्रीनाथ आप चले हैं तब तक आपको चलना है, जब तक बद्रीनाथ पहुंच न जाए। अमरनाथ चले तो चलना ही चलना है। थक जाओ तो बैठ जाओ, रात हो जाए तो खा पी कर सो जाओ, प्रभात काल हो तो फिर चलते रहो। माताएं दही बिलोने बैठती हैं तो मथती रहती हैं जब तक माखन प्रकट न हो जाए। इसी तरह आप तब तक साधना करते रहो, करते ही रहना, जब तक परमात्मा और परम तत्व आपके अंदर प्रकट न हो जाए।
प्रकट करना है। जब कोई साधक अपने गुरु के सामने ये कहता है कि आपने ऐसी घूंटी पिला दी गुरुदेव कि मेरा मोह नष्ट हो गया, भंग हो गया, तो गुरुदेव अपने आप में कृतकृत्य का अनुभव करते हैं। गुरु को लगता है कि मेरा श्रम, मेरा जो मेहनत थी वो सफल हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कथा सुनाते थे, बहुत लोग आते थे। एक दिन कथा के समय भयानक वर्षा हो गई। लोगों ने रामकृष्ण जी से कहा, आज तो कथा नहीं होगी। क्यों? बोले आज वर्षा बहुत है। बोले वर्षा तो है, पर देख कर आओ कि क्या श्रोता आए हैं या नहीं। भयानक वर्षा थी। एक शिष्य गया, देखा कि एक लकड़हारा जो लकड़ी लेकर जंगल से आ रहा था, लकड़ी रख के वहीं वृक्ष के पास खड़ा था। शिष्य ने बताया, एक व्यक्ति एक लकड़हारा है। बोले एक तो है ना? बोले हाँ। बोले तो कथा होगी। गए और जब उन्होंने कथा शुरू की तो लकड़हारे को लगा कि ये सब कुछ मुझे ही सुनाया जा रहा है, और सुनते सुनते ही उसे ज्ञान हो गया और वह चरणों में गिर गया। उसका जीवन बदल गया। उसने कहा, आज से मैं अपना जीवन आपके और भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, मैं कृतकृत्य हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तेरा जीवन सफल हुआ, हमारी कथा सफल हो गई, हमारा उद्देश्य, हमारा उपदेश सफल हो गया। एक व्यक्ति भी परम तत्व को सही अर्थों में समझ ले तो वक्ता का श्रम सफल हो जाता है। अर्जुन ने घोषणा पूर्व कह दिया, मेरा मोह नष्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपके द्वारा भूतों की उत्पत्ति का पालन और संहार, आपका महात्म्य, आपका वैभव और आपका विस्तार मैंने आपसे सुना। सुनते ही मेरे अंदर आपके स्वरूप का बोध हो गया, परम तत्व का बोध हो गया। आपने जैसा कहा परमेश्वर ठीक बिल्कुल वैसा ही है, और मेरी बुद्धि में ये बात बैठ चुकी है। लेकिन मेरी प्रार्थना है, अर्जुन ने कहा, आपने जिन विभूतियों का वर्णन किया, संसार मेरे से बना, मेरे में ही स्थित है, मेरे द्वारा संचालित है, पालित है, मेरे एक अंश में टिका है। प्रभु अव्यय रूप मैं देखना चाहता हूँ, जिस रूप में सारा संसार आपके अंदर है, आपके एक अंश में टिका हुआ है। यदि मुझ में देखने की योग्यता हो, मेरा दुराग्रह नहीं है, हठ नहीं है, यदि मैं इस रूप को देखने के योग्य हूँ, आपका पात्र हूँ, तो आप कृपा कर वह रूप मुझे दिखा दीजिए। मुझे देखना ही है, ऐसा नहीं यदि मैं देखने लायक हूँ, देखने में असमर्थ हूँ, मैं देख सकता हूँ, तो प्रभु वो रूप मुझे दिखाइए। कहावत है, हाथ कंगन के लिए आरसी क्या, हाथ के कंगन को समझने के लिए ज्योति जलाने की जरूरत है। ठीक है, देखना चाहते हो? हाँ, इच्छा तो है। भगवान बोले, प्यारे अर्जुन, कुंती पुत्र पार्थ, देखो मेरे रूप को, मैं विराट रूप प्रकट करता हूँ। सैकड़ों नहीं हजारों मेरे विराट रूप में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र होंगे, अनेक प्रकार की शक्लें होंगी, अनेक प्रकार के दिव्या आयुध होंगे। पार्थ, तुम 12 आदित्यों को मेरे अंदर देखो, 8 वसुओं को, 49 पवनों को भी मेरे अंदर देखोगे, और आज से पहले जो तुमने देखा ही नहीं वह भी मेरे शरीर में तुम देखोगे। ये इतना विशाल ब्रह्मांड मेरे शरीर के अंदर तुम्हें दिखेगा। अनेक जो है वो एक जगह दिखाई देंगे, संपूर्ण जगत तुम्हें एक जगह दिखाई देगा। चाट और अचर मम दोहे गुड़ा के मेरे शरीर में तुम्हें सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा। तुम जो देखना चाहते हो सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा। 8वें श्लोक में ध्यान दीजिए, अर्जुन, अपने इन नेत्रों से तुम मेरे इस स्वरूप को देख नहीं सकोगे। ये चर्म चक्षु हैं, हड्डी मांस और रुद्र का ये शरीर, ये चर्म चक्षु हैं। प्रकृति से बने नेत्रों से प्रकृति ही दिखाई दे सकती है। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे दिव्य दृष्टि देता हूँ। आजकल डॉक्टर लोग नेत्रों में लेंस लगा देते हैं, दूरबीन से, यंत्रों से करोड़ों मील ऊपर के
ग्रह साफ दिखाई देते हैं। यदि इंसान के बने यंत्रों से दूर आकाश में रहने वाले ग्रह पिंड साफ दिखाई दे सकते हैं, तो संसार और पिंडों को बनाने वाला परमात्मा क्या भक्त को दिव्य दृष्टि देकर अपनी दिव्यता नहीं दिखा सकता? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्र जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज विज्ञान का युग है, आप तो विज्ञान की बातें होनी चाहिए, आप तो पुरानी बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा, बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भाई किसी वैज्ञानिक ने अपनी बुद्धि से कारखाने में बैठकर रॉकेट का निर्माण किया जो चंद्रलोक पहुंचा। हम आपसे पूछते हैं कि उस बुद्धिमान की बुद्धि किस कारखाने में बनी? व्यक्ति जो बनाएगा वह बुद्धि से ही बनाएगा। बुद्धि भी किसी कारखाने में बनी होगी, बुद्धि का भी कोई कारखाना होगा। वो पहले 10वें अध्याय में सुन चुके हैं आप। जब तक ज्यादा भजन करोगे तो ये लेंस जाएंगे, जब तुम ज्यादा भजन करोगे तो ये लेंस जाएंगे। इसके अंदर वो ऐसी दृष्टि, दिव्य दृष्टि भर देगा कि गोपांगनाओं की तरह तुम कहने लगोगे। जित देखूं तित श्याममयी, श्याम कुंज वन श्याम जमुना, गगन घटा घन श्याम शही है, जित देखूं तित श्याममयी है। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा करते थे, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। वो दृष्टि मिलती है, बहुतों को मिली है, आपको भी मिल सकती है। यदि राग द्वेष काम क्रोध से मुक्त होकर परमात्मा की शरणागत होकर परमात्मा का चिंतन करने लगो तो आपको भी यह दृष्टि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि देने वाला समर्थ है, दयालु है, कृपालु है। वह जिस दिन चाहेगा अंदर की आंख खोल देगा। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी यही लिखा है। ये चर्म चक्षु हैं, अंदर ज्ञान चक्षु हैं। आप रात्रि में कहीं जा रहे हैं, अंधेरी रात है लेकिन सुगंध आई, रात रानी के पेड़ या उसकी सुगंध को क्या इन आंखों ने देखा? नहीं देखा। फिर यहाँ रात रानी का पेड़ लगा है, सुगंध है, कैसे पता लगा? बोले ज्ञान चक्षु से। बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि आंख ने नहीं देखा, पर बुद्धि ने निर्णय दे दिया। ज्ञान चक्षु खुलते हैं, कहते हैं आंखों खुल जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं। बिल्ली के बच्चे की जन्म के समय आंखें बंद रहती हैं। बिल्ली जब अपने बच्चों को 7 घर घुमा देती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। तुम सत्संग में घूमते रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारी आंखें जरूर खुल जाएंगी, जरूर खुलेंगी, क्योंकि जिंदगी में दिन 7 ही होते हैं। जियो चाहे 100 वर्ष, लेकिन 7 दिन हैं, 7 वही 7 दिन घूम रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, दिव्यम ददामी ते चक्षुषा पश्यमी जो मैं श्रवरम, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ अर्जुन, उससे मेरे स्वरूप का दर्शन करो। हम और आपको भी आर्त भाव से ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ठाकुर, ये हम मानते हैं कि अर्जुन आपका सखा था, आपका अनुगामी था, ये निर्दोष था, और हम भी तो आपके हैं, सदोष हैं, नालायक हैं, मूर्ख हैं, लेकिन जैसे भी हैं तो आपकी शरण में आ गए हैं। प्रभु, आपका नाम दीन बंधु है। अर्जुन की तरह हम पर भी कृपा कर दो, हमारे भी अंदर के नेत्र खुल जाएं। अर्जुन को जैसे आपने विराट रूप दिखाया, हमें भी ऐसी दृष्टि दे दो कि सारे संसार में हमें केवल आप ही आप नजर आएं। संसार के कंकन में प्रभु आपकी सत्ता का बोध हो जाए। प्रभु ऐसी कृपा कर दें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी तो केवल कृपा ही होनी चाहिए। जीव के ऊपर हम अर्जुन जैसे तो नहीं, अर्जुन तो जितेंद्रियां हैं, आपके प्रति अन्य प्रेम है, उसका आपके प्रति उसका पूर्ण समर्पण है। लेकिन देखा तो ये आ जाता है, एक पुत्र 5,000 रुपये महीना कमाता है और दूसरा पुत्र 1,000 रुपये महीना भी नहीं कमाता, लेकिन वह माता पिता के चरणों में ही बैठा रहता है। बोलो पिताजी,
माता पिता ज़्यादा ध्यान किसका रखेंगे, इसलिए कि वो तो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, वो तो अपना परिवार पाल रहा है। लेकिन ये जो हमारे आश्रित है, हमारे ना रहने के बाद इसका क्या होगा। हर माता पिता जिसका पुत्र कुछ नहीं करता इस बात पर बहुत परेशान रहता है कि हमारे ना रहने के बाद इसका क्या होगा। संभालने वाला तो ईश्वर है, वह प्रेरणा देकर संभालेगा, लेकिन माता पिता के अपने मन में एक भाव तो आता ही है कि इस बच्चे को कौन संभालेगा। जैसे माता पिता अपने लायक पुत्र की अपेक्षा साधन वहीन बुद्धिहीन बालक का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। प्रभु अर्जुन तो आपका लायक पुत्र है, मित्र है, और हम आपके नालायक बालक हैं, नालायक मित्र हैं, पर जैसे भी हैं आपकी शरण में आ गए हैं। अवसर राखी द्रोपता संकट से प्रहलाद, कहानी सुनन की कछु नहीं, प्रभु शरण गए की लाल। हम आपकी शरण में आ गए हैं, दयालु हमारी भी दृष्टि खोल दो, हमें भी अर्जुन की तरह दृष्टि दो कि हमें भी कण कण में आप दिखाई देने लगे। दिखने लगता है। यदि साधक हृदय से भगवान से प्रार्थना करे तो परमात्मा जरूर सुनते हैं। यह अपने जीवन का अनुभव है। परमात्मा ये देख लेता है कि इसे मेरी जरूरत है या पैसों की, इसे मेरी जरूरत है या प्रतिष्ठा की, इसे मेरी आवश्यकता है या बच्चों की ज़्यादा आवश्यकता है। जब साधक सर्वदा भगवान का बन जाता है तो फिर भगवान कृपा करने में ध्यान नहीं लगाते। भगवान पूर्णतया जानते थे कि अर्जुन को यदि मैं आदेश दे दूं कि अर्जुन तुम्हें मेरे लिए प्राण देने हैं, तो अर्जुन ना पुत्र से पूछेगा, ना पत्नी से पूछेगा, ना भाई से पूछेगा, तत्काल अपनी गर्दन मेरे सामने झुका देगा। अगर अर्जुन मेरे लिए मरने को तैयार है तो मैं भी अर्जुन के लिए अपने प्राण देने को तैयार हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, लेकिन हम भगवान पर फिर भी विश्वास बहुत कम करते हैं। भगवान हम उतने लायक नहीं, उतने समर्पित नहीं, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन बस अंतिम शब्द यही है, जैसे भी हैं आपके हैं, भले हैं या बुरे हैं, और आपकी शरण में इसलिए आए हैं क्योंकि आपका नाम दीन बंधु है। आप दीनों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप शरण हो, आप कृपालु हो, आप दया के समुंदर हो, हम पर भी दया करो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। अर्जुन तुम मुझसे मेरे योग रूप को देखो। वेद व्यास जी ने भी संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। धृतराष्ट्र की इच्छा जाहिर करने पर भी वो युद्ध का वृत्तांत देखना नहीं सुनना चाहेंगे। वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। संजय शब्द का अर्थ होता है जिसने अच्छी तरह इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपने मन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया हो, उसका नाम है संजय। संकेत यही है कि यदि तुम भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, आप संजय बन जाओ या अर्जुन बन जाओ, तो आपको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। संजय जी ने कहा, राजन ऐसा कहकर प्रभु जो महायोगेश्वर हैं ने अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया। कैसे दिखाया, क्या दिखा, ये आगे आप सुनो। हड्डी का डॉक्टर है, अंदर कहीं फ्रैक्चर हो गया तो कहता है ऐसे लगता है कि फ्रैक्चर है, फिर भी एक्सरे करवाओ। मतलब मेरी दृष्टि धोखा दे रही है, मेरी आंखों धोखा दे रही हैं, मेरे हाथ धोखा दे रहे हैं, पर एक्सरे मशीन धोखा नहीं देगी। वह अंतिम निर्णय होगा। अब एक्सरे में कैसी मशीन लगी होती है, कैमरे दो तरह के होते हैं। एक कैमरा आके बाहर के रूप को दिखाता है, चित्र उतारता है, और दूसरा कैमरा जो बाहर कुछ नहीं दिखाता, अंदर क्या है ये दिखा देता है। दो तरह के कैमरे होते हैं ना। एक कैमरा अंदर कुछ नहीं दिखा सकता, बाहर से आप कैसे दिखाई देते हैं, आपका चित्र आपका बाहरी स्वरूप दिखाता है।
एक्सरे बाहर से कुछ नहीं दिखाता, अंदर क्या है ये दिखाता है। यही समझ लो कि हमारी दृष्टि चित्र लेने वाले कैमरे की तरह है। संजय, अर्जुन की दृष्टि एक्सरे की तरह थी जो बाहर नहीं दिखाता अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन बैठा हुआ है उसको दिखाता है। परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी। जब प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन ने देखा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जितने सरकार की जय। पहले तो केवल 2 नेत्र हैं, एक मुख ठाकुर का दिख रहा है, लेकिन अब जैसे ही दिव्य दृष्टि मिली तो एक नहीं लाखों मुख दिखाई देने लगे। भिन्न भिन्न आकृतियों वाले लाखों मुखारविंद दिखाई देने लगे। 2 नेत्र नहीं, करोड़ों नेत्र ठाकुर के अंदर दिखाई देने लगे। अनेक दिव्य दिव्या आभूषण ठाकुर के शरीर में दिखाई दे रहे थे, ऐसे दिव्या जिन्हें अर्जुन ने कभी देखा ही न था। अनेक दिव्या दिव्या आयुध भगवान के हाथों में देखे, भगवान के शरीर में दिव्या मालाएं देखी, सामान्य मालाएं नहीं जिसमें 8-8 प्रकार की सुगंध निकल रही है, और दिव्या वस्त्र और शरीर पर ऐसा लेप है चंदन का, केसर कस्तूरी मिश्र चंदन का लेप है जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। अर्जुन ने जो देखा सब आश्चर्यमय ही था। अनंतम वह ऐसा परमात्मा है जिसका न आदि दिखाई दे रहा है न अंत दिख रहा है। संसार में जितने मुख हैं सब उसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप 12वां श्लोक ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण का ये ज्योतिर्सर में वह दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ तो सिर तो आकर आकाश को छू गया, और शरीर में से जो इतना तेज निकला था कि अर्जुन सोचने लगा कि यदि आकाश में एक साथ हजारों हजार सूरज निकल पड़े, अभी तो एक सूरज है ना, यदि हजारों हजार सूर्य एक साथ निकल पड़े तो कितनी ज्योति होगी, कितना प्रकाश होगा। भगवान कृष्ण के दिव्य विराट रूप को देखकर अर्जुन कल्पना कर रहा है कि आकाश में 1000 सूरज एक साथ निकले तब भी शायद उन सूर्यों का प्रकाश भगवान कृष्ण के प्रकाश की समानता न कर सके। दिवी कहते हैं आकाश को। आकाश में हजारों सूर्य एक साथ निकले, यदि भा सदृशी सस्यात्, वो आभा प्रभा शोभा भगवान कृष्ण के स्वरूप से जो निसृत हो रही थी कि भगवान की दिव्य आभा शोभा को देखकर, ऐसा भगवान का विराट स्वरूप देखकर 1000 सूर्य भी लज्जित हो जाएं। संसार में जो अनेकताएं दिखती हैं वो आज भगवान कृष्ण के शरीर में एक जगह दिख रही हैं। जैसे जंगल में जाओ तो अनेक प्रकार की लकड़ी दिखाई देती है, सैकड़ों जातियों के वृक्ष दिखेंगे, लेकिन जब जंगल में आग लग जाती है तो वृक्षों की जातियां नहीं दिखती, केवल आग ही आग दिखाई देती है। इसी तरह जब तक अज्ञान है तब तक अनेकता दिखाई देती है, विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जब ज्ञान की अंदर आग जलती है, ज्योति जल जाती है, तो विभिन्नता खत्म होकर एक परमात्मा ही परमात्मा हर जगह नजर आने लगता है। नोट तो बहुत कमाल, ये अब आगे जाने का समय निकट आ गया है। थोड़ा ज्ञान पाने की तो कोशिश करो। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो दिखे सो चालनहार, जो दिख रहा है वो जाने वाला है। तू कितना ही पकड़ कर रख ले, तू नोटों को बहुत संभाल कर रख रहा है, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं है, तू अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा। तू नोटों को क्या संभालेगा? तू ये समझता है कि नोट संभाल रहा है, वह दिन भी आएगा कि तू शरीर भी नहीं संभाल पाएगा, नोट क्या संभालेगा। आगे अकेले जाना है। यहाँ माता पिता सुत मीत न भाई, मानो हुआ नाम तेरे संग सहाय। यहाँ माता पिता पुत्र मित्र भाई कोई नहीं है, वहाँ तेरा जपा हुआ नाम, वहाँ तेरा दिया हुआ दान, तेरा ज्ञान
तेरे साथी बनेंगे। यदि तुम्हें ज्ञान मिल जाए, तुम्हें भक्ति मिल जाए, तो ये जो दिन रात तांगे के टट्टू की तरह दौड़ रहा है, तेरी दौड़ भी खत्म हो जाएगी। कबीर दास जी ने कहा है, भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गवायो, कभी ना आयो संत शरण में, कभी ना हरि गुण गायो, बावरे तूने हीरा जन्म गवायो। पच पच मरियो बैल की नाई, सुबह से शाम तक दौड़ता रहा है, सोचता रहा, बैठा है तो सोच रहा है, खा रहा है तो सोच रहा है, चल रहा है तो सोच रहा है, उसका क्या होगा, ये कैसे सेट होगा, वो कैसे सेट होगा, और उसको सेट करते करते खुद ही अपसेट रहता है। स्वयं को सेट कर लो, सब सेट हो जाएंगे। दूसरों को सेट करना चाहोगे, खुद ही अपसेट हो रहोगे। ये दृष्टांत हम आपको पहले सुना चुके हैं। एक मास्टर ने हिंदुस्तान के नक्शे के छोटे छोटे टुकड़े करके विद्यार्थियों को दिए और कहा कि मद्रास कहाँ है, पंजाब कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, इसको सेट करो। अब विद्यार्थी बेचारे सेट करें, पर वो सेट ही नहीं हो रहा था। मद्रास की जगह बंगाल आ जाए, बंगाल की जगह कश्मीर आ जाए, काफ़ी गड़बड़ी थी, बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे, सब परेशान। एक विद्यार्थी ने कहा, जरा पलट कर देखो। जब पलट कर देखा तो पीछे एक व्यक्ति का चित्र था, उसी कहीं हाथ कहीं पांव, चेहरा टुकड़ों में। एक विद्यार्थी ने कहा, भाई प्रांत तो नहीं मालूम कि क्या कहाँ है, पर व्यक्ति का तो मालूम है, पहले व्यक्ति को सेट करो। और जब व्यक्ति बन गया तो जब उसे पलटा तो हिंदुस्तान का नक्शा भी बन गया। हिंदुस्तान को सेट करते रहे तो नक्शा सेट नहीं हुआ, व्यक्ति को सेट किया तो हिंदुस्तान सेट हो गया। हम घर को सेट करते रहते हैं तो घर सेट नहीं होता, और अपने आप को सेट कर लेते हो तो सारा परिवार सेट हो जाता है, अपने आप सेट हो जाता है। ये शास्त्र का एक सिद्धांत है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या ये बेटे पोते हमारे साथ चलेंगे, जिनके बारे में हम रात दिन सोचते हैं? क्या अगले जन्म में हमारे साथ होंगे? क्या ये कोठी हमारे साथ जाएगी? अब सोचना है तो ईश्वर के बारे में, अब सोचना है तो धर्म के बारे में, समाज सेवा के बारे में। बहुत कमा लिया, हरि बिन तेरो कौन सहाय, तेरा अपना दुनिया में कोई नहीं, मन पछता ही है अवसर बीते। तुलसीदास जी कहते रे मन, अंत में तुम्हें पछताना पड़ेगा, अवसर बीता तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। प्लेटफार्म पर पहुँचे तो गाड़ी आ चुकी थी, रिजर्वेशन था, जरूरी काम था, तो हाथ मलते रह जाओगे। खेती सूख गई, अब वर्षा हो तो क्या लाभ, जब शरीर जवाब दे गया तो होश आया तो क्या लाभ। क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। अर्जुन ने जब भगवान के शरीर में सारे ब्रह्मांड को देखा तो आश्चर्यचकित से हो गया, शरीर में रोमांच हो गया। जब अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में सोचा भी ना हो तो एकदम रोम खड़े हो जाते हैं। हर्षित हुआ, शरीर में रोमांच हो गया। हर्षे रोमा धनंजय, अर्जुन के रोम रोम खड़े हो गए। कहते हैं कथा सुनते, पूजा करते, कीर्तन करते, अगर कभी आपके शरीर के रोम खड़े नहीं हुए, कंठ गदगद नहीं हुआ, नेत्रों में अश्रुपात नहीं आए, कथा वही कथा है, पूजन वही पूजन है, जय वही जय है। जहाँ दो चार अश्रु ठाकुर के नाम से गिरे, जहाँ शरीर में रोमांच हो, कंठ गदगद हो, तो देखिए पूजा पाठ और कथा में क्या आनंद आता है। ये तो अनुभव का विषय है। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, उसने चरणों में सिर रख दिया और हाथ जोड़ दिए, क्योंकि अर्जुन अब तक भगवान कृष्ण को अपना सखा मान रहे थे, अपना सारथी मान रहे थे, अपना साला भी मान रहे थे। जब वह विलक्षण अर्जुन दृश्य अर्जुन के सामने उपस्थित हुआ तो अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए।
ये दीनता का प्रतीक होता है। कहते हैं हाथ जोड़ने से दीनता आती है, जब क्रोध आता है तो हाथ फैल जाते हैं। क्रोध की मुद्रा में हाथ जुड़े रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। अकड़ने का मतलब क्रोध तुम्हें मुर्दा बनाने जा रहा है। मुर्दा शरीर के समान क्रोध में व्यक्ति अकड़ता है और मंदिर में प्रवेश करते ही हाथ जोड़ने नहीं पड़ते और अपने आप जुड़ जाते हैं। ये दीनता है, ये नर्मता है, ये